जय हिंद, नमस्कार साथियों। आप सभी का स्वागत है ऑल एग्जाम जीके में। और आप सभी जुड़े हैं ऑल एग्जाम जीके से। और यदि नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि कोई भी क्वेश्चन जो है मिस ना हो। आज के जो टॉपिक है वो भारतीय संविधान का नागरिकता से संबंधित टॉपिक है, जो कि कंपटीशन एग्जाम के लिए एलिजिबल टॉपिक है। आज के जो क्वेश्चन है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। भारतीय संविधान नागरिकता से क्या क्वेश्चन है। चलिए, आज ये जो पहला क्वेश्चन है वो भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधी प्रावधानों का स्वरूप जो है क्या है। तो ये हो जाएगा जो संक्रमण कालीन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन जो है थोड़ा सा फास्ट रहेगा ताकि जो है कम समय में 50 क्वेश्चन का टॉपिक है, इस टॉपिक को क्लियर किया जा सके। तो संविधान के किस भाग को छोटा माना जाता है। संविधान के जो किस भाग को छोटा माना जाता है, तो ये भाग 2 को, ये क्वेश्चन भाग 2 को माना जाता है। चलिए अगला देखेंगे। नागरिकता से संबंधित प्रावधान जो हैं कितने अनुच्छेदों में हैं। कितने अनुच्छेदों में है, तो ये हो जाएगा 5 अनुच्छेदों में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे। अनुच्छेद 5 से 11 जो है, 5 से 11 किस विषय से संबंधित है। तो 5 से 11 जो संबंधित है ये नागरिकता से संबंधित है, 5 से 11 यानी ऑप्शन सी। चलिए अगला देखते हैं कि भारतीय संविधान में नागरिकता का निर्धारण जो है किस दिन के आधार पर किया गया था। किस दिन के आधार पर किया गया था, ये 26 जनवरी 1950 के आधार पर। चलिए अगला क्वेश्चन। संविधान सभा ने नागरिकता का प्रावधान जो है किस कारण अस्थायी रखा। तो ये हो जाएगा आपका भविष्य के कानून के लिए। भविष्य के कानून के लिए अस्थायी रखा। चलिए अगला देखेंगे कि नागरिकता संबंधी जो कानून बनाने का अधिकार किसे दिया गया। नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार किसे दिया गया, तो ये हो जाएगा आपका संसद यानी ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि संविधान जो है भारतीय संविधान में नागरिकता का उल्लेख पहली बार किस संविधान में प्रेरित था। तो ये हो जाएगा आपका ब्रिटिश यानी ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में नागरिकता का स्वरूप कैसा है। भारत में नागरिकता का स्वरूप क्या है, ये हो जाएगा एकल नागरिकता यानी ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नागरिकता का विषय जो है संविधान की किस सूची में शामिल है, तो ये हो जाएगा संघ सूची यानी ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नागरिकता अधिनियम 1955 जो है किस प्रकार का कानून है। तो ये किस प्रकार का कानून है, तो ये हो जाएगा आपका साधारण संसदीय कानून जो है, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागरिकता अधिनियम 1955 को किस अनुच्छेद के अंतर्गत बनाया गया। किस अनुच्छेद के अंतर्गत बनाया गया, तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 11 के अंतर्गत जो है बनाया गया। चलिए अगला क्वेश्चन कि भारत में नागरिकता का आधार जो है मुख्यतः क्या है। भारत में नागरिकता का आधार मुख्यतः क्या है, तो ये हो जाएगा आपका कानून यानी ऑप्शन डी जो है, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि भारत नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार नागरिकता कितने आधारों पर समाप्त हो सकती है। कितने आधारों पर समाप्त हो सकती है, वो 3 आधारों पर समाप्त हो सकती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने। अगला क्वेश्चन जो है ये हो गया आपका भारतीय नागरिकता जो है अधिनियम में प्रकृतिकरण किस धारा से संबंधित है, तो ये हो जाएगा धारा 6 से। चलिए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि नागरिकता त्याग की घोषणा जो है किसके पास की जाती है। नागरिकता त्याग की घोषणा किसके पास की जाती है, हो जाएगा केंद्र सरकार के पास। केंद्र सरकार यानी ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाबालिग की नागरिकता त्याग का निर्णय कौन ले सकता है। निर्णय जो है कौन ले सकता है, ये हो जाएगा आपका माता पिता यानी ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि नागरिकता रद्द करने की शक्ति किसके पास है। नागरिकता रद्द करने की शक्ति जो किसके पास है, तो ये हो जाएगा आपका केंद्र सरकार के पास है नागरिकता रद्द करने की शक्ति। चलिए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में दोहरी नागरिकता क्यों नहीं है।
भारत में दोहरी नागरिकता जो है वो क्यों नहीं है? तो ये हो जाएगा संवैधानिक जो है निदेश, संवैधानिक निषेध के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागरिकता कानून का प्रशासनिक नियंत्रण जो है किस मंत्रालय के पास है? नियंत्रण किस मंत्रालय के पास है? ये हो जाएगा गृह मंत्रालय के पास, यानी ऑप्शन सी, गृह मंत्रालय यानी ऑप्शन सी जो है ये हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विदेशी नागरिक को कौन सा मौलिक अधिकार प्राप्त है? विदेशी नागरिक जो है उसको कौन सा मौलिक अधिकार प्राप्त है? तो ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 जो है ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि कौन सा मौलिक अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त है? कौन सा मौलिक अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 19 जो है ये सिर्फ मौलिक केवल नागरिकों को ही प्राप्त है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विदेशी नागरिक को किस अधिकार से वंचित रखा गया है? किस अधिकार से वंचित रखा गया? ये हो जाएगा मतदान का अधिकार, मतदान का अधिकार यानी ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि ओसीआई कार्ड धारक को कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है? ओसीआई कार्ड धारक को जो है वो कौन सा अधिकार जो है प्राप्त नहीं है? तो ओसीआई कार्ड धारक को मतदान नहीं प्राप्त है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखेंगे, आप लोग यदि बोरिंग हो चुके हैं तो प्लीज़ वीडियो से साइड हो सकते हैं, और आपको यदि संविधान जानना है तो चैनल पर जुड़े रहें, कुछ वीडियो पर जुड़े रहें। कि ओसीआई कार्डधारक भारत में किस पद पर नियुक्त नहीं हो सकता है? किस पद पर नियुक्त नहीं हो सकता? ये हो जाएगा राष्ट्रपति, राष्ट्रपति यानी ऑप्शन सी। और आप लोग बीच माध्यम तक पहुंच चुके हैं, यानी आपको संविधान जानने की अपेक्षा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनआरआई किस देश का नागरिक होता है? एनआरआई जो किस देश का नागरिक होता है ये आपको बोलना। तो एनआरआई जो है भारत का नागरिक होता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है एनआरसी का फुल फॉर्म क्या है? एनआरसी का फुल फॉर्म क्या है, यानी एनआरसी का पूर्ण रूप क्या है? तो ये हो जाएगा आपका नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, ये हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एनआरसी का मुख्य उद्देश्य क्या है? एक क्वेश्चन आता है कि एनआरसी जो है उनका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो एनआरसी का मुख्य उद्देश्य जो है नागरिकों की पहचान। एनआरसी का मुख्य उद्देश्य नागरिकों की पहचान यानी ऑप्शन बी। चलिए अगला देखते हैं कि आधार कार्ड जो है किसका प्रमाण नहीं है? आधार कार्ड जो है वो किसका प्रमाण नहीं है? तो ये हो जाएगा नागरिकता का प्रमाण जो है आधार कार्ड नहीं है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने कि पासपोर्ट किसका प्रमाण माना जाता है? पासपोर्ट जो होता है वो किसका प्रमाण माना जाता है? ये हो जाएगा नागरिकता, नागरिकता यानी ऑप्शन बी जो है ये हो जाएगा राइट आंसर। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि भारतीय नागरिक जो है विदेश में किसके संरक्षण में होता है? भारतीय नागरिक विदेश में किसके संरक्षण में होता है? तो ये हो जाएगा भारतीय दूतावास यानी ऑप्शन सी, भारतीय दूतावास जो है ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय नागरिकता से संबंधित विवादों का अंतिम निर्णय जो है, भारतीय नागरिकता से संबंधित विवादों का अंतिम निर्णय जो है ये कौन करता है? तो ये हो जाएगा न्यायालय, न्यायालय यानी ऑप्शन सी। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि नागरिकता कानून में अंतिम व्याख्या का अधिकार किसके पास है? अंतिम व्याख्या का अधिकार जो है वो किसके पास है? तो ये हो जाएगा आपका न्यायपालिका, न्यायपालिका यानी ऑप्शन डी जो है ये हो जाएगा राइट आंसर। अगला देखते हैं कि नागरिकता अधिनियम के अंतर्गत झूठी जानकारी देना क्या है? नागरिकता अधिनियम के अंतर्गत झूठी जानकारी देना क्या है? तो ये हो जाएगा एक अपराध है, अपराध यानी ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन, नागरिकता अधिनियम के अंतर्गत जो है अंतर्गत अपील कहाँ की जाती है? नागरिकता के अंतर्गत अपील कहाँ की जाती है? ये हो जाएगा केंद्र सरकार, केंद्र सरकार यानी ऑप्शन सी। चलिए अगला देखते हैं कि भारत में नागरिकता नीति किस भावना पर आधारित है? भारत में नागरिकता नीति किस भावना पर आधारित है? ये हो जाएगा समानता, समानता यानी ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि भारतीय नागरिकता का स्वरूप कैसा है? भारतीय नागरिकता का स्वरूप जो है वो कैसा है? तो ये हो जाएगा आपका धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष यानी ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि नागरिकता अधिनियम जो है उनका मुख्य उद्देश्य क्या है?
नागरिकता अधिनियम का। तो नागरिकता अधिनियम का मुख्य उद्देश्य है नागरिकता निर्धारण। नागरिकता निर्धारण यानी ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन आता है कि नागरिकता कानून में संशोधन किस बहुमत से होता है। नागरिकता कानून में संशोधन जो है वो किस बहुमत से होता है, तो ये हो जाएगा आपका साधारण बहुमत यानी ऑप्शन बी। साधारण बहुमत यानी ऑप्शन बी जो है ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला देखते हैं कि भारत में राज्य नागरिकता का प्रावधान क्यों नहीं है। भारत में राज्य नागरिकता का प्रावधान क्यों नहीं है, तो ये हो जाएगा एकल नागरिकता प्रणाली यानी ऑप्शन बी। एकल नागरिक प्रणाली यानी ऑप्शन बी जो है ये जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कि विदेशी नागरिक जो है भारत में किस क्षेत्र में कार्य कर सकता है। विदेशी नागरिक, तो विदेशी नागरिक जो है भारत में निजी क्षेत्र में कार्य कर सकता है यानी ऑप्शन डी। निजी क्षेत्र में कार्य कर सकता है। अगला देखते हैं कि भारतीय संविधान नागरिकता को किस श्रेणी में रखता है, किस श्रेणी में रखता है। तो भारतीय संविधान में नागरिकता को किस श्रेणी में रखता है, ये हो जाएगा कानूनी स्थिति में रखता है। चलिए अगला क्वेश्चन कि नागरिकता प्राप्ति की प्रक्रिया कैसी है। तो नागरिकता प्राप्ति की प्रक्रिया जो है ये हो जाएगा विधिक है। प्राप्ति की प्रक्रिया विधिक है। चलिए अगला क्वेश्चन कि नागरिकता अधिनियम 1955 का विस्तार कहाँ तक है। नागरिकता अधिनियम 1955 का विस्तार जो है वो कहाँ तक है, तो ये हो जाएगा भारत व विदेश दोनों तक। भारत व विदेश जो है वो दोनों। चलिए अगला क्वेश्चन कि नागरिकता अधिनियम में नियम जो है कौन बनाता है। नागरिकता अधिनियम में नियम जो है वो कौन बनाता है, तो ये हो जाएगा केंद्र सरकार बनाता है। नागरिकता अधिनियम में नियम कौन बनाता है, ये केंद्र सरकार बनाता है। अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने कि विदेशी नागरिकता लेने पर भारतीय नागरिकता क्या होता है। तो विदेशी नागरिकता लेने पर जो है अपने देशी नागरिकता जो है जो स्वतः जो है ये समाप्त हो जाता है यानी ऑप्शन सी, स्वतः समाप्त हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय नागरिकता जो है किस सिद्धांत पर आधारित नहीं है। भारतीय नागरिकता किस सिद्धांत पर आधारित नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका धार्मिक सिद्धांत। धार्मिक सिद्धांत यानी ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में नागरिकता को किस प्रकार देखा गया है। भारतीय संविधान में नागरिकता को किस प्रकार देखा गया है, तो ये हो जाएगा कानूनी स्थिति। कानूनी स्थिति यानी ऑप्शन सी जो है ये हो जाएगा राइट आंसर। अगला देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने कि नागरिकता अधिनियम 1955 किस वर्ष प्रभावी हुआ। नागरिकता अधिनियम 1955 किस वर्ष प्रभावी हुआ, तो ये हो जाएगा 1955 में, 1955 में ही। चलिए अगला क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान नागरिकता व्यवस्था का मूल आधार क्या है। भारतीय नागरिकता व्यवस्था का मूल आधार क्या है, तो ये हो जाएगा संविधान और कानून। संविधान और कानून जो ही हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन डी। और ये भारतीय संविधान नागरिकता का ये अंतिम क्वेश्चन था आज के वीडियो का। और कल का जो टॉपिक आने वाला है वो भी भारतीय संविधान नागरिकता से आने वाला है। और अगला वीडियो यदि नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हैं यूट्यूब चैनल के। और ये जो है प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं कि भारतीय संविधान में नागरिकता से कितना वीडियो डाला गया है। और भारतीय संविधान की इसके पहले जो है संघ और उसके राज्य क्षेत्र से टॉपिक डाला गया है, तो वो भी जाके देख सकते हैं ताकि संविधान से जो है कोई भी क्वेश्चन मिस न हो। और आज की जो वीडियो था वो कैसा था वो ज़रूर कमेंट करें। और वीडियो पर इतना देर तक बने रहने के लिए धन्यवाद। और आज का वीडियो कैसा था वो ज़रूर कमेंट करें। और आज का वीडियो जो था वो बहुत ही मज़ेदार एवं बहुत ही हेल्पफुल क्वेश्चन वाला था। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगले दिन और नेक्स्ट वीडियो पर बहुत ही मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद, थैंक यू।